हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं और आज के सेशन के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं ऑन द 10th ऑफ अक्टूबर 2024। तो सबसे पहले हम अपना डेली एनालिसिस के लिए मूव करेंगे ऑन करेंसीज। अगर आपने डिस्क्रिप्शन मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लें और एडमिन से कांटेक्ट करके आप सिग्नल सर्विस अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी ए यू डी यू एस डी। ए यू डी यू एस डी को अगर मैं टेक्निकली देखूं तो ऑन H1 मेरे पास यहाँ पे मार्केट में एक रिट्रेस का क्राइटेरिया मुकम्मल होने के बाद अब मार्केट यहाँ से बाय जाना चाह रही है। मार्केट में ये हमारे पास एक सिग्निफिकेंट लेवल है, एरिया है, जिसके ब्रेक का हम इंतज़ार करेंगे, ब्रेक एंड क्लोज का, और यहाँ से हम बाय निकलेंगे। ए यू डी यू एस डी अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाता है तो इट मीन्स कि इसका ये जो रिट्रेस का क्राइटेरिया है अब ये शुरू हो चुका है। ये फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके फर्दर यहाँ से सेल डायरेक्शन में मूव करेगा। अब मैं इसी एनालिसिस को ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग्स रिमूव करके वेव चार्ट इंडेक्स को यूज़ कर रहा हूँ और वेव चार्ट इंडेक्स में मैं जो क्यूमुलेशन यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरे पास यहाँ पे सिक्स की क्यूमुलेशन के साथ मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ। और यहाँ देखें, हमेशा एक रिवर्सल से पहले एक बड़ा आपको ज़बरदस्त क्लू मिलता है और वो क्लू ये है, ये देखें मार्केट में अगर आप देखें तो इस वक्त सेल साइड पे मार्केट डिक्रीज करते हुए एफर्ट बढ़ा रही है और एफर्ट के अगेंस्ट जो सीपीडी की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करना चाह रही है और मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर भी रही है। अब हमने इन टूल्स को यूज़ करते हुए ये कंफर्मेशन लेनी होती है कि पॉसिबल मार्केट का बिहेवियर किस डायरेक्शन का है और उसके बाद अपने टेक्निकल्स को अलाइन करके तो आगे फर्दर बाय या सेल के डिसीजंस लेते हैं। अब यहाँ से जो कि रिट्रेस आनी थी तो स्कैल्प अपॉर्चुनिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए हम अपने टेक्निकल लेवल का ब्रेक करेंगे और वेट करेंगे कि ये ब्रेक हो और फिर उसके बाद आगे बाय करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो यूएसडी। अगर मैं यूरो यूएसडी को देखता हूँ तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल के अंदर एक मरतबा गिर चुका है और अब की बार मार्केट में ये मेरे पास एक एरिया, उसके बाद ये मार्केट यहाँ से सेल। अगर मार्केट यहाँ से ये पहला हाई ब्रेक कर जाती है तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे रिट्रेस शुरू हो जाएगा। और इस वक्त जो यूरो की कंडीशन है, अगर हम वेव चार्ट इंडेक्स की मदद से समझने की कोशिश करें तो यूरो में अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें तो मार्केट में यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट डाउन जाते हुए एफर्ट ज़्यादा लगा रही है। लोअर लो की मार्केट क्लोज हो रही बट एफर्ट ज़्यादा है और रिजल्ट यहाँ पे मुझे कम मिल रहा है। सो दैट्स वाई मैं ऐसी जगह पे मार्केट के रिट्रेस का वेट करूंगा। मार्केट ने ये रिट्रेस किया, अब रिट्रेस के बाद यहाँ पे मैं अपने टेक्निकल्स अलाइन करूंगा और मेरे पास टेक्निकल्स ही हैं। चूंकि इस वक्त मार्केट ओवरऑल एक रिट्रेस के फेज में है तो मैं इसको ब्रेक होने का वेट करूंगा और उसके बाद इसकी एक रिट्रेस का जो क्राइटेरिया है वो शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जीबीपी यूएसडी मार्केट में ये बाय, ये सेल और उसके बाद अगेन ये भी अपनी रिट्रेस की सिनेरियो के अंदर है। इसमें जो हमारे पास रिट्रेस लेवल्स हैं, दिस इज़ द लेवल 1 एंड दिस इज़ द लेवल 2। इसमें बहुत एक्सट्रीम पे भी मार्केट जा सकती है, इस लेवल पे भी जा सकती है, बट इसमें जो मिडल एरिया है ये एरिया ज़्यादा वैलिड है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इमीडिएट सेलर किस जगह से है जी, हम इमीडिएट सेलर है इस लेवल से नीचे। बट मेरी जो इसमें अ, आप यूँ कह लें कि राय है वो ये है कि मार्केट को एक बार रिट्रेस हो लेने दें। अगर ये यहाँ पे भी आ जाती है तब भी इसको रिट्रेस हो लेने दें।
फिर उसके बाद सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करें। ये एक प्रॉपर वे है इसको ट्रेड करने का। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्स ए यू यू एस डी। एक्स ए यू यू एस डी को अगर हम इस वक्त टेक्निकली देखें तो एक्स ए यू यू एस डी कंसोलिडेट कर गया है, इक्वल हाइज और लोज के दरमियान रुक गया है। और ऐसी सिचुएशन में अगर न्यूज़ आ जाए, जैसे आज हमारे पास इन्फ्लेशन रेट है और इन्फ्लेशन रेट है, तो ये जो इन्फ्लेशन रेट से रिलेटेड ओवरऑल न्यूज़ है, अगर इस तरह से मार्केट कंसोलिडेट कर जाए बिफोर द न्यूज़, तो ये यकदम ऐसे ऊपर को उठ सकती है और एकदम यहाँ से नीचे को निकल सकती है। यानी कि ये वो न्यूज़ नहीं होती जो ये ऊपर जाए और फिर नीचे आए और फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए, नहीं। जो कंसोलिडेशन अगर हो जाए किसी भी न्यूज़ में तो वो सोलो डायरेक्शन के अंदर ही मूव करती है। तो आज अगर आप एक राइट डायरेक्शन में बैठ सकते हैं तो आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है न्यूज़ के अंदर, इन केस कंसोलिडेशन बरकरार रहे टिल न्यूज़। अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे हमें विद द हेल्प ऑफ टूल्स क्या समझ आ रहा है। विद द हेल्प ऑफ टूल्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास लास्ट एफर्ट थी और उसके बाद ये मेरे पास मौजूदा एफर्ट है। मार्केट में प्रीवियस लो से नीचे मार्केट क्लोज हुई है, बट यहाँ पे एफर्ट बढ़ गई है जो कि नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे 21 के एफर्ट के साथ 8 का सीपीडी आया, यहाँ पे 26 के एफर्ट के साथ 12 का सीपीडी आया। यानी कि मोर एफर्ट मोर रिजल्ट, लेस एफर्ट मोर रिजल्ट, मोर एफर्ट लेस रिजल्ट के कॉन्सेप्ट को रात को हमने समझा था। अब ये मोर एफर्ट मोर रिजल्ट क्या है कि इस जगह के ऊपर मार्केट में बाइंग भी हुई है और सेलिंग भी हुई है। इट मीन्स कि मार्केट यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकने वाली है, जैसा कि बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है हमें कि मार्केट रुकने वाली है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल एनालिसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।